प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेशन क्लास के दूसरे भाग में आए हैं। इस दूसरे भाग में हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि किस प्रकार 5 शॉर्ट टाइप और 2 लॉन्ग टाइप के साथ हम लोग विशेष और स्पेशल क्लास को प्रारंभ किया। आज सेशन क्लास में मैं फिर अगले 5 प्रश्न जो शॉर्ट टाइप से रिलेटेड है और 2 प्रश्न जो लॉन्ग टाइप से रिलेटेड है उनके विषय में जिक्र करना चाहता हूँ। आज के प्रश्न को हम लोग सेशन के रूप में देखते हैं तो सीरीज का 6ठा प्रश्न और आज का पहला प्रश्न कि अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी वह कैसी थी। अगर इस पर बात करते हैं तो हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कि अकबर के विषय में हम लोग पहले से भी जानते हैं, एक बार पहले समझ लें कि अकबर के प्रारंभ में, शासन के प्रारंभ में अकबर कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताता था और सभी नियमों का पालन करता था। अकबर के माता पिता हिंदू कन्याओं के साथ विवाह, भक्ति, सूफी प्रभाव के कारण उसके विचारों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वह एक उदार विचारों का वाला व्यक्ति बन गया। उसने सब धर्मों के प्रति उदारता और सहनशीलता की नीति को अपनाया, सबके साथ समानता का व्यवहार किया और सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी। अपनी इसी नीति के अनुसार उसने हिंदुओं पर लगे हुए अनुचित करों को हटा दिया, उसको मंदिर बनवाने और उनको मरम्मत करवाने की आज्ञा दे दी, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उनके ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर नियुक्त किया। अकबर को अब इस बात का विश्वास हो गया कि सभी धर्मों में सच्चाई अच्छाई है। यह सहन नहीं कर सकता था कि एक ही बादशाह के अधीन रहने वाले लोग अलग अलग वर्गों में बटे रहे, छोटे छोटे धार्मिक विषयों पर एक दूसरे का विरोध करें या लड़ाई करें। तो हम लोगों ने बड़ा सरलता से समझ में आ जाएगा कि अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा, मतलब अकबर जो है कि जो पूरी शासन व्यवस्था थी उसमें उनकी धार्मिक स्थिति, उनकी धार्मिक सोच या धार्मिक नीति क्या थी। तो सबसे पहले अकबर के हर पहलू को देखेंगे तो प्रारंभ में अकबर जो थे, जब शासन कर रहे थे तो वह एक कंप्लीट सुन्नी मुसलमान थे और वह मुसलमान धर्म जो है इस्लाम धर्म को मानते हुए इस्लाम धर्म के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते थे, जैसे नमाज पढ़ना या और भी जो मुसलमान के जो अपने नियम है, धार्मिक नियम है, निष्ठा है, उसका वो काम करते थे। इसके बाद जब वो जो है अपने शासन व्यवस्था को फैलाना शुरू किया, विशेषकर जब वो राजस्थान के मेवाड़ में से उनका शासन जो है वहाँ तक पहुँचा, तो उसमें उन्होंने जोधाबाई से विवाह करने के साथ ही उनकी जो धार्मिक सोच पहले थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव ये आया कि वो अब धीरे धीरे उदारवादी हो गए। उदारवादी का अर्थ ये हो गया कि उनका जो वो संकीर्णता रही थी धर्म के प्रति वो समाप्त हो गई और वो अब जो है उदार हो गए और सभी को समान धर्म समभाव की भावना से देखने लगे। उन्होंने इस विषय को भी तय कर पाया कि किस प्रकार से जो है सबको अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहाँ तक कि हिंदुओं पर जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक टैक्स था, कर था, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके बाद मंदिरों के उत्थान और मरम्मत विकास करने का पूरा जो है सहयोग भी किया और स्वतंत्रताएं भी दी। यहाँ तक कि अपने छवि को बेहतर करने के लिए और वास्तव में अपनी जो उदारवादी नीति था उसको भी प्रदर्शित करता है इस बात को कि उन्होंने क्या किया, ऊंचे ऊंचे पद हिंदुओं को जो है देना शुरू किया। जैसे कि मैं पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि अकबर जो है किस प्रकार उनकी जो है राष्ट्रीय शासक थे, तो उसी तरह से उसी तर्ज पर कि वो अपने नवरत्नों में से 4 रत्न जो थे वो हिंदू थे। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने जो है एक धार्मिक सहिष्णुता का बहुत अच्छा परिचय दिया, वो उदारवादिता का बड़ा अच्छा परिचय दिया और यही चीज़ उनको महान शासक के रूप में प्रस्तुत किया। क्योंकि जो शासन व्यवस्था है उसमें अगर सभी का धर्म का, उनके सम्मान का अगर ध्यान रखा जाता है तो वही शासक वास्तव में असली शासक होता है और ये अकबर में निश्चित रूप से पाए गए। इसलिए मुग़ल वंशों में जो सबसे सफल और सबसे बेहतर शासक कहलाए वह कोई और नहीं अकबर थे।
तो अकबर की धार्मिक नीति इन्हीं बातों से स्पष्ट होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अशोक का धम्म, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को धम्म कहा जाता है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार संक्षेप था। अशोक के अभिलेख संख्या 2 और 5 के अनुसार कम पाप, बहुत कल्याण, दया और दान ही धम्म है। धम्म की विशेषता सार्वभौमिकता, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता। तो अशोक का धम्म क्या है? अशोक भी जिस प्रकार अकबर महान शासक थे, तो अशोक भी अपने काल में एक महान शासक के रूप में सामने आए। उन्होंने जैसा कि अकबर का भी था कि धार्मिक नीति उनकी बड़ी उदारवादी थी, तो अशोक का भी धार्मिक नीति बहुत ही उदारवादी थी। अशोक भी धर्म के प्रति बहुत ही सुलझे हुए शासक थे, उनमें कोई संकीर्णता नहीं थी। तो उन्होंने, अशोक अपने समय में क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने एक नए धर्म व्यवस्था को जन्म दिया, वो था धम्म। धम्म क्या था? तो एक्चुअल में अशोक ने, वास्तविकता तौर पे देखा जाए तो अशोक ने क्या किया, अपनी प्रजा के लिए नैतिक उत्थान और धार्मिक सुधार के लिए जो एक नई व्यवस्था बनाई, उसी को कहा गया धम्म। अशोक के जीवन में, अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अशोक बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। और फिर मैं ये इस विषय को दोहराता हूँ कि कट्टरता किसी भी शासक के लिए सही नहीं होता, वो जो कि अशोक के लिए भी था। तो अशोक जो है धम्म तो बनाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि उन्होंने ये चीज़ को अनिवार्य और ज़बरदस्ती किसी को कहा, बल्कि उन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास किया जो नैतिकता से जोड़ कर देखा गया। तो वो क्या था? तो धम्म की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे पहले तो धम्म तो समझ में आ ही गया होगा कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए एक विशेष धर्म, विशेष एक सिद्धांत तय किया, जिसी को धम्म कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता, यानी कि ये सब जगह रहे, सब जगह प्रसार हो, सब जगह इसका जो है अच्छाई को दर्शाया गया, ताकि लोग इससे प्रभावित हो और लोग एक नई व्यवस्था की ओर बढ़े। नंबर दूसरा क्या था? अहिंसा। चूँकि बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा ही गया है और किसी भी धर्म में अहिंसा को बड़ा स्थान दिया गया है। अशोक ने अपने इस धम्म में अहिंसा को स्थान दिया और कहा कि बिना लड़े झगड़े हम अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। जहाँ कलिंग के युद्ध में अशोक ने बहुत ज़्यादा युद्ध में मार काट हुई, वहीं से वहाँ पर उसी के बाद से उनके जीवन में इतना बदलाव आया कि अहिंसा को उन्होंने बड़ा धर्म के रूप में देखा और उन्होंने क्या किया कि इस धर्म के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बेहतर व्यवस्था को जन्म दिया। नंबर तीसरा आता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों को आदर देना। जब हम सभी धर्मों को आदर देते हैं तो हमारे धर्म को स्वाभाविक तौर पे आदर मिलता है। अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से लोगों को नैतिकता का ज्ञान दिया कि हम किसी भी धर्म का जो है अपमानित न करें, अपने से गैर धर्मों को गलत ना समझें, बल्कि हम सभी धर्मों को एक साथ देखें, एक समान देखें, सभी धर्मों में की अच्छाइयों को लें और उससे अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और उनके बाद था नैतिकता। अशोक के धर्म का सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि इनको नैतिकता, जिसमें नैतिकता में कि अपने घर के परिवार के प्रति समर्पण होना, माता पिता के प्रति जो है विश्वासी होना, उनका सम्मान करना, ये नैतिकता होनी ज़रूरी है। तो इस तरह से अशोक का जो धर्म था वो अपने आप में एक बहुत ही विशेष परिचय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि आज के लिए प्रश्न संख्या 3 और टोटल प्रश्न संख्या 8वां की ओर बढ़ते हैं। तो वह है भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था और इसके विषय में जो है हम क्या समझते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, महात्मा गांधी की अगुवाई में हुई थी और ये वह समय था कि पूरा विश्व जो है एक युद्ध के मुहाने पर युद्ध चल ही रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इंग्लैंड की व्यवस्था अब कमज़ोर पड़ रही थी और इस परिस्थिति का जो है महात्मा गांधी ने भांपा और उन्होंने एक विशेष आंदोलन किया, एक निर्णायक आंदोलन किया, हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने नारा भी दिया डू एंड डाई
करो या मरो। यह आंदोलन दर्शाता है कि हम किस प्रकार से, हमारे जो महात्मा गांधी थे वो किस प्रकार से समय की स्थिति को समझ करके यह आंदोलन करके भारत के जो आज़ादी का रास्ता था उसको सुलभ बनाया और सरल बनाया। तो इसमें इस आंदोलन ने निश्चित रूप से साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन था। इससे पहले भी कई आंदोलन हुआ, इसी प्रकार यह भी आंदोलन था। इसमें महात्मा गांधी इस विषय को सफल करने में ज़्यादा सफल हो पाए कि भारत के संपूर्ण भारत को एकजुट करना, एक सूत्र में बांधना और सबको लिए प्रेरित करना कि हमें आज़ादी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, आज़ादी ही हमारा सर्वप्रमुख है। चूँकि 1942 के जो है युद्ध का काल था, द्वितीय विश्व युद्ध चला जो 1939 से 45 तक चला, उस दरमियान जो है इंग्लैंड में सरकार भी बदल गई, लेबर पार्टी की सरकार भी आई और ये सारा चीज़ भारत के लिए सकारात्मक पहलू बन के आया और भारत के आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख भूमिका में रही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए प्रश्न संख्या 4 और टोटल से प्रश्न संख्या 9 कि सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि सूफीवाद एक्चुअल में है क्या। तो कहा जाता है कि सूफी जो है सूफ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र, और वास्तविकता में अगर इसको सरल भाषा में समझेंगे तो सूफीवाद एक धार्मिक व्यवस्था थी जो भक्ति आंदोलन के साथ जुड़ा था, जिसमें इस्लाम धर्म को जो है केंद्रित किया गया, जिसमें इस्लाम धर्म को मानने वाले जो महान व्यक्ति थे वह गांव-गांव जा कर के, शहर-शहर जा कर के लोगों को आपसी भाईचारे, ईश्वर के प्रति आस्था, जो है अच्छे गुणों का संपादन करने का, लोगों के प्रति संभाव रखने का जो है ये व्रत इन्होंने दिया था। तो इसी को कहा गया सूफीवाद। सूफीवाद एक्चुअल में एक पवित्र शब्द है और इसका अर्थ ही होता है जिसके पवित्र विचार और आचरण करना। मतलब कि सूफीवाद को हम ये ना समझे कि एक धर्म प्रचार था, बल्कि सूफीवाद को ये समझे कि इस्लाम धर्म को मानने वाला वो महान व्यक्ति जो किसी भी धर्म से बगैर बैर किए वह सबको एक नीतिगत पाठ पढ़ाते थे। मैं इस विषय को एक बार थोड़ा गहराई से बताना चाहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं कि कहीं पर हिंदू मुस्लिम विभिन्न प्रकार के धर्म के प्रति आपस में जो एक रसाकसी है, एक दूसरे के प्रति घृणा की जो भाव है, ये हमारे उस समय नहीं था। उस समय जबकि भक्ति का पराकाष्ठा थी, जहाँ पर जो है चारों ओर सिर्फ जो है भजन कीर्तन और सूफी वादन होता था, लेकिन उस समय किसी के प्रति किसी के मन में कोई बैर नहीं था। कारण ये था कि सब सकारात्मक ऊर्जा लेकर के चलते थे, सब अपनी सकारात्मकता को दर्शाते थे। लेकिन आज जो की स्थिति अगर हम देखते हैं कि कहीं पर जो है सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक मतभेद है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ईर्ष्या और धर्म को गलत तरीके से विवेचना करना। कोई धर्म कट्टरता की ओर नहीं लेके जाता है। सभी धर्म में यही कहता है कि अपनी बात को आप रखें, लोग उसको समझने वाले जिस प्रकार लेते हैं। किसी को ज़बरदस्ती धर्म को बदलवा देना ये कहीं से भी धर्म का पहलू हो ही नहीं सकता है। ये तो अधर्म का पहलू हो सकता है। स्वेच्छा है कि हम अपने विचार को, अपने हिसाब को, अपने जीवन को किस पद्धति से चलाते हैं। तो एक्चुअल में धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है और उस पद्धति को मानने का या ना मानने का ये मेरा व्यक्तिगत राय होनी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो धार्मिक जब आंदोलन था, जहाँ सूफीवाद था, भक्ति आंदोलन पराकाष्ठा पे थी, तो उस समय कहीं किसी व्यक्ति के बीच मतभेद नहीं था। आप किसी भी भक्त को ले लें, वो आपको कभी किसी एक दूसरे का बुराई नहीं करते नज़र आ रहे थे। आप इतिहास को पलट कर देखेंगे तो। लेकिन कालांतर में जो है राजनीति से प्रेरित होकर के हमारे धर्म गुरु भी जो है कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक गए हैं और वो एक दूसरे के विरोध करने के कारण ही वास्तविक धर्म का परिचय का जो है ज्ञान को अधूरा कर दिए हैं। तो सूफीवाद यही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10वां टोटल से और आज का 5वां
आज के लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न वो है, चंपारण आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो एक्चुअल में चंपारण आंदोलन को अगर हम लोग ध्यान दें कि चंपारण आंदोलन क्या है, तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि जो है चंपारण में जो आंदोलन हुआ उसी को कहा जाएगा क्या, चंपारण आंदोलन। क्या था ये चंपारण का आंदोलन, इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो समझ में आएगा कि बिहार के एक जो है चंपारण आंदोलन, ये हमारे में नहीं सजेशन, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन के विषय में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है गांधी जी द्वारा रचित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन था जो 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का ये पहला आंदोलन था। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। इसके बाद 1917 में यह पश्चिमी चंपारण से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसको चंपारण आंदोलन कहते हैं। ये बिहार का, ये एक्चुअल में किसान आंदोलन के नाम से भी कहीं जाना जाता है। इसमें क्या था कि भारतीय किसान के साथ जो दुर्व्यवहार अंग्रेज कर रहे थे, विशेषकर नील की खेती करके, जिसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि नील की खेती हर किसान को करना अनिवार्य होगा। इस अनिवार्यता के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी और एक बहुत बड़ा जो है परेशानी था कि अंग्रेज भारतीय किसान को बद से बदतर स्थिति में ले जाना चाह रहे थे। भारतीय व्यवस्था को ख़राब करने के प्रयास थे उनके, जिसमें उन्होंने जो है आंदोलन जो है करा था कि पूरे खेत का 3/20 हिस्सा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करने से वह भूमि बंजर हो जाती है और वह खेती करना भी बहुत ही कठिन होता है। तो ये दोनों नुकसान भारतीय किसान को हो रहा था और इस कारण से जो है टैक्स की स्थिति भी, 3 कठिया प्रणाली भी चला दिया गया था कि 1/3 जो है किसान को आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन सब के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने एक आंदोलन छेड़ा जिसको कहा जाता है चंपारण आंदोलन या 1917 का आंदोलन या फिर किसान आंदोलन। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा कि महात्मा गांधी ने इसको अगर हम शब्दों में रखेंगे तो महात्मा गांधी ने 1917 में जो है पश्चिमी चंपारण से, बिहार के एक प्रमुख जिला से एक आंदोलन का शुरुआत किया जिसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत किसान के साथ जो अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार था उससे उसको निजात दिलाना था। जहाँ किसान के लिए 3 कठिया प्रणाली यानी 1/3 1/3 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था, इस कुव्यवस्था से निजात दिलवाना था। साथ ही जो है किसान के लिए 3/20 भाग जो है हर किसान को अपने खेत का 3/20 भाग नील की खेती करना अनिवार्य था। क्योंकि नील की खेती से भूमि बंजर हो जाती थी। ये बहुत ही मेहनतकश खेतीबाड़ी थी और इससे किसान को कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला था, बल्कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा था। तो इन सबों से मुक्ति दिलाने के लिए, इन सबों के विरुद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जो आंदोलन किया गया, इसी को चंपारण आंदोलन या 1917 का आंदोलन या किसान आंदोलन कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या जो है वो है चौड़ा लॉन्ग टाइप का प्रश्न संख्या दूसरा पहला आज का, और लॉन्ग टाइप का ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बर्नियर के विषय में जाना, उसके बाद हम लोगों ने जो है महावीर के विषय में जाना। अब है कि क्या भारत का विभाजन होना अनिवार्य था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लॉन्ग टाइप में आज का, कि क्या भारत का विभाजन होना ज़रूरी था? क्या ये अगर नहीं होता तो क्या हमारी व्यवस्था खराब होती? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं कि क्या भारत का विभाजन होना ज़रूरी था या नहीं। तो हम लोग समझें, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद 1947 में आज़ाद हुआ। हमने बहुत आनंद और सुख मिलना चाहिए था। मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ, इसको समझेंगे कि हम लोगों को बड़ा आनंदित होने का समय था, सुख और आनंद खुशियाँ मनाने का समय था, लेकिन हम लोगों ने उस खुशियों को गम के साथ मनाया।
हम लोगों को एक तरफ तो आज़ादी मिली जिसकी जो है वर्षों से इंतज़ार था, हमारे कई पूर्वज उसके लिए अपनी जान की आहुति दी। हमारा जो वर्षों का स्वप्न था, जो दिवा स्वप्न था, वो हम लोगों को प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरी ओर ये किसी को नहीं पता था, न किसी को मंजूर था कि हमें बंटवारा के साथ आज़ादी मिलेगी। हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन पाकिस्तान देश का होते हुए आज़ादी मिली, पाकिस्तान देश का बनना आज़ादी मिली। ये हमारे लिए बड़ा कष्टकारी था। तो भारत, प्रश्न यही है कि भारत का विभाजन होना अनिवार्य था या नहीं? मतलब यूँ कह दे कि क्या पाकिस्तान का बनना अनिवार्य था? तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा संभव ही नहीं था। क्या जरूरी था कि भारत का विभाजन हो? लेकिन उस समय के कुछ स्वार्थप्रद व्यक्ति, उस समय के कुछ स्वार्थी इंसान, उस समय के कुछ स्वार्थी नेता, इन्होंने क्या किया? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच एक अजीबोगरीब जो है लकीर खींच दी। और वह लकीर ऐसा था कि अगर हम इस पार रहते हैं तो कष्ट, और अगर उस पार रहते हैं तो कष्ट। ये दोनों हमारे लिए कष्ट था। एक साधारण, एक सर्व साधारण जनता के लिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब के लिए वो बड़ा ही कष्टकारी समय था। किसी को ये मंजूर नहीं था सिवाय ऊपर के नेता के, जो सिवाय उग्रवादियों का, सिवाय जो है धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का। ये मात्र उसके जो है पक्षधर थे, बाद बाकी कोई जनता पक्षधर नहीं थी। अगर ये पक्षधर होता तो आज भारत या पाकिस्तान अस्तित्व में ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी हमने वो देखा, वो परिस्थितियाँ देखी हमारे पूर्वजों ने, जो कल्पना करने से भी जो है सिहर उठता है मन। वो ये था कि हम लाशों के ढेर पर थे, आज़ादी लिए थे। हम जो है अपने परिजनों से बिछुड़ने के बाद आज़ादी लिए थे। हमें ये आज़ादी जितना महत्वपूर्ण था उतना ही महंगा पड़ा हुआ कि हमने बंटवारा के कीमत पे आज़ादी हमें मिली। इसको अंग्रेज़ों का षड्यंत्र कहा जाए, या फिर मुस्लिम लीग का षड्यंत्र कहा जाए, या फिर कांग्रेस का षड्यंत्र कहा जाए, ये आज कहना एक अजीब सा समझ में आ रहा है। क्योंकि इतिहासकार ने भी विशेष कुछ स्पष्ट करने का जो है निर्णय नहीं ले पाए। क्योंकि मुस्लिम लीग 1906 में बनी और उसमें जो है जो स्वार्थी थे उन्होंने मुस्लिम और हिंदू के बीच एक अजीबोगरीब खाई बना दी। क्या ज़रूरी था कि मुस्लिम लीग की स्थापना होना? तो अगर कोई मुसलमान होंगे तो वो सोचेंगे कि क्यों नहीं था। कहाँ इसके विपक्ष में जो है कोई हिंदू पार्टी बनी हुई थी? वहाँ तो कांग्रेस था जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के 1985 से जुड़े हुए थे। फिर क्या ज़रूरत था कि 20 सालों में क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि मुस्लिम लीग जैसे की स्थापना हुई? अगर कोई आपसी मतभेद था तो क्यों नहीं हम बैठ करके आपस में सुलझाए? और अगर नहीं सुलझा तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया गया? क्यों आप जो है हिंदू और मुसलमान का ज़बरदस्ती नेता बन बैठे? ये सारी परेशानियाँ कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब खाई की ओर लेके हमें चला गया। और आज हम जो है पूरे विश्व में एक दूसरे का सबसे कट्टर दुश्मन बैठे हैं। आज जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेनाएं मारी गई, खर्च हुए, और ये सारी व्यवस्था का जन्मदाता उस समय के स्वार्थी किसी नेता का परिणाम था। अगर उसी दिन वो समस्या सुलझ हल दी जाती तो आज हम इतनी बुरी स्थिति में नहीं होते जितना कि आज हैं। आज हमसे कोई भी देश, इवन अमेरिका तक या चाइना तक हमसे हाथ नहीं मिला पाता, हम उतने ताकतवर होते। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं ये कुव्यवस्था बनाई। तो हमने प्रयास तक नहीं किया। इसमें अगर हम पॉइंट वाइज देखते हैं तो लाशों के ढेर पर पड़ा रहा एक जिंदा मुसलमान, पंजाबी मुसलमान से मिलने तरफ, या तुम हमारे कभी नहीं हो सकते, ये सारे चीज़ एक अजीब सा वातावरण, एक अजीब सी माइंड सेट हुआ। लाशों के बीच में एक मुसलमान जिंदा था, उसको बचाने वाला कोई हिंदू था। आम जनता में कोई परेशानी नहीं थी। अगर किसी मुसलमानों के मन में या हिंदू के मन में अगर दुविधाएं तो किसी राजनीतियों ने उसको भरी थी। अगर हम हिंदुओं ने अपने पूर्वजों को, अपने स्वजनों को खोया तो मुसलमानों ने भी खोया, और मुसलमान को भी ये समझना होगा कि अगर उन्होंने खोया है तो क्या हमने नहीं खोया? ये बड़ा ही विकट संकट
की स्थिति है। ये प्रश्न का उत्तर देना एक भावात्मक उत्तर होगा, जहाँ पर हमारी पीड़ाएं उस उत्तर में निश्चित रूप से समाहित होनी चाहिए, ताकि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और ये पीड़ा वास्तविक अगर होगा तो निश्चित रूप से उत्तर में अपने आप छलक जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से है कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें और आप अनुभव करें, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ कर के अनुभव करें और ये दर्द को महसूस करें कि जो भी उस व्यक्ति उस समय मारा गया है, या हमें जो ये विखंडन वाली जो आज़ादी मिली, ये किसी को पसंद नहीं था। आज हम भारत पाकिस्तान के रूप में अलग हैं। क्या ये कहना उचित होगा कि पाकिस्तान जो है आज भी दुश्मनी हमसे रखता है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ के जनता को आज भी गुमराहित किया जाता है। आज भी वहाँ के कोई भी व्यक्ति ये लोग बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि भाई अगर ये आज़ादी हम लोगों को मिली तो एक दुर्भाग्य के साथ मिली, लेकिन हम उसको भूल करके हम आगे बढ़े, भाईचारा निभाएं। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में कट्टरता फैलाई जाती है और वहाँ पर नफ़रत और घृणा फैलाई जाती है, जिससे कि वो दिन प्रतिदिन वो रसातल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम भी उसी तर्ज पे चलेंगे तो हमारा भी विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप धर्म से ऊपर उठ करके इस प्रश्न का उत्तर दें और ये भूल जाएं कि फिर वो जो आज़ादी मिली वो हम भारतीयों को मिली थी, ना कि किसी हिंदू या मुसलमान को मिली थी। हम लोग आगे बढ़ें अगले और आखिरी प्रश्न की ओर, जो प्रश्न है जो प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की प्रकृति क्या है। असहयोग आंदोलन की प्रकृति और परिणाम क्या हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और हम लोग को इसका उत्तर लिखना है परीक्षा में लगभग 150 से 200 शब्दों में। तो असहयोग आंदोलन ये महात्मा गांधी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है, जो 1920 में शुरुआत हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये किया गया और असहयोग आंदोलन के शुरुआत में ही जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत ऐसे की कि अंग्रेज़ों द्वारा जो उनको उपाधि दी गई थी कैसरे हिंद की, उसको उन्होंने पहले लौटाया और अपना जो है विरोध प्रकट किया और इसी के साथ आंदोलन शुरुआत किया 1920 ईस्वी में, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसके शब्दों से हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि असहयोग का अर्थ ही होता है कि नॉन कोऑपरेशन, यानी कि हम बिना सहयोग का या बिना किसी के सहयोग, बिना सहयोग का खुद भी और अंग्रेज़ों को भी बिना सहयोग दिए अपनी व्यवस्था को आगे लेकर के चलना है। इसमें इन्होंने जो है आंदोलन के नब्ज़ को पकड़ा, अंग्रेज़ों की कमज़ोरी को पकड़ा और उन्होंने पाया कि अंग्रेज़ अगर आज हमारे यहाँ स्टेबल हैं, आज अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जो शासन किया उसके पीछे कहीं ना कहीं एक आम भारतीयों की मेहनत और आम भारतीयों की कर्तव्यनिष्ठा रही। तो क्यों नहीं अगर हम भारतीय एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के विरोध करें, लेकिन ये विरोध तब ज़्यादा सफल होगा जब हम उनके कार्यों में सहयोग ना करें, बल्कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। जैसे कि हम अपने से कपड़ा तैयार करें और अपना मार्केट खुद बनाएं, हम लोकल वोकल के रूप में, यानी कि हम ये सोच के चलें कि हम अपना कपड़ा बनाएंगे और हम जो है उसी का जो है एक दूसरे को बेच करके लाभ प्राप्त करेंगे। बल्कि अंग्रेज़ों को हम देख करके क्या करते थे कि हमारे यहाँ से कपास उत्पादन करके अंग्रेज़ अपने देश में ले जाते थे और वहाँ पर कपड़े तैयार करके फिर बेचते थे, तो उनको दोहरा फ़ायदा होता था और ये दोहरा फ़ायदा कोई और नहीं, हम भारतीय ही दे रहे थे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें शिक्षक को भी ये कहा गया कि आप
जो है यूनिवर्सिटी स्कूलों से त्याग पत्र दें और अपनी व्यवस्था खुद बनाएं, अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को खुद शिक्षित करें। हम अंग्रेज़ों को कमज़ोर बनाएंगे तभी जा कर के हमें आज़ादी मिल पाएगी। ये देश हमारा है और ये व्यवस्था भी हमारी होनी चाहिए और इसके लिए जो है हम अपने आप में सक्षम हैं। हम ना अंग्रेज़ों की मदद करेंगे और हम भारतीयों को एक दूसरे का सहयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प था इस आंदोलन का। इसमें कई लोगों को जेल भेजा गया, कई लोगों के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन चूँकि यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा रचित थी तो ये पूर्णतः जो है अहिंसात्मक थी। इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, कोई मार काट नहीं हुआ, बल्कि शांति ढंग से ये आंदोलन हुआ और ये आंदोलन निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावकारी आंदोलन में से एक रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये 7 प्रश्न का सीरीज हम लोगों को आगे की ओर बढ़ाएगा। मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो क्लास को भली भांति देखें और मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब समय हाथ से निकल जाएगा तो सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास जो है समय है, ये अगले 10 क्लास जो होने वाला है, जिसमें आज ये दूसरा क्लास है, इन 10 क्लास को लेकर के आप लोगों को लगभग 1500 से 1200 से 1000 से 1200 का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, 100 लगभग प्रश्न का एक सेट मिल जाएगा और ये इतना काफ़ी है इतिहास में 100% आंसर करके आने का। इसके बाद आप जिस प्रकार जितने सरल भाषा में और जितने बेहतर लिखेंगे उतना अच्छा मार्किंग होगा। अगर हम लोग बेहतर लिखेंगे तो हम लोग को 400 450 के लिए हम लोग किसी का उसमें मोहताज नहीं होगा, बल्कि अपने बल पे वो लाएंगे और आप मेरा साथ दें तो निश्चित रूप से ये संभव हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इतिहास के अगले क्लास में जो तीसरा क्लास होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।